नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन 9A में। आज हम पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर, सभी विकल्प की व्याख्या और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य भी जानेंगे। यह वीडियो सीटेट, एसटेट, बीपीएससी तैयारी फॉर केवीएस, डीएसएसबी, यूपीटीटेट तथा अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, रात्रि के समय में पेड़ पौधे के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि? चलिए, पहला का क्या है ये? रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। बी, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। सी, रात्रि के समय पेड़ के नीचे गर्मी होते हैं। डी, रात्रि के समय पत्तियां अधिक गिरती है। चलिए, ये इसका आंसर क्या होगा? ए में क्या है? रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त रहते हैं। इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण 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 की क्रिया क्या होता है? समानतः क्या होता है? सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन क्या होता है? मुक्त होता है। ऑक्सीजन मुक्त है, परंतु रात्रि के समय पेड़ पौधे से कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। क्या होता है? CO2। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीना महसूस करती है कि हाल ही में उसकी शारीरिक गतिविधियां बढ़ गई हैं और तदनुसार उसके शरीर की पोषणीय आवश्यकताएं भी बढ़ गई है। निम्नलिखित खाद्य समूहों में से कौन सा समूह उसे अपने शरीर की वर्तमान आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल करना चाहिए? क्या है? पहला, अम्लीय फल, केला, मछली। अम्लीय फल, मटर, नट्स या बादाम आदि। सी क्या है? अनाज, केला, मक्खन। डी क्या है? फलियां, दाल, मछली। इसका आंसर क्या होगा? क्या गया? अम्लीय फल, मटर और नट्स। इसमें क्या आता है? फल में क्या बताया? विटामिन। मटर में क्या होता है? मटर में प्रोटीन। नोट्स में क्या आता है? नोट्स में शरीर क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। और क्या पाता है? वसा भी पाया जाता है। वसा, प्रोटीन संतुलित क्या होता है? आहार प्राप्त होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। एक शिक्षिका कक्षा में खाद्य भंडारण हेतु कुछ बिंदु श्याम पट्ट पर लिखती है, जैसे इन पदार्थ को नमी से दूर रखना चाहिए, इन पदार्थ को बंद डिब्बे में रखना चाहिए, इन पदार्थ को साफ स्थान पर रखना चाहिए जिससे कि कीड़े मकोड़े तथा
चूहे से इनकी रक्षा की जाए। शिक्षिका किस पदार्थ के भंडार के विषय में शिक्षार्थी को समझा रही है? इसके बारे में सब्जियां नहीं होगा, दूध, मांस, क्या होगा इसका आंसर? गुड़। क्या आता है? गुड़ को नमी से बचाने के लिए क्या आता है? बंद डिब्बे में रखना चाहिए, रखना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित तत्व में से किसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के विषय में शिक्षार्थी को समझा रही है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा? कार्बन होगा। क्या आता है? कार्बन जो होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन में प्रोटीन का एक क्या है? समान तत्व है। क्या है? समान तत्व पाया जाता है। समान तत्व पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाली क्या है? यौगिक होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाली क्या है? यौगिक होता है, जिसमें क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और क्या है? ऑक्सीजन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साल, सगौना, बांस तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष है? ए मानसूनी बायोम, बी रूम सागरीय बायोम, सी विषुवत रेखीय वन बायोम, डी मानसूनी सदाबहारी। चलिए, आप सब कमेंट में आंसर करिए। एक 125 का क्या है? मानसून बायोमी है। इससे क्या होता है? साल, सगोना और बांस और शीशम सामान्यतः क्या है? मानसूनी वन के अंतर्गत आते हैं। ये क्या है? अनुकूलन अनुकूलन कूलन अनुकूलन स्थापित करता है। स्थापित करने के लिए क्या करता है? अपना पत्तियां क्या करता है? गिरा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में एक शिक्षार्थी को मृणमस्तूली पौधे की 3 विशेषताएं लिखने को कहती है। शिक्षार्थी इन तीनों पौधे की विशेषता निम्न प्रकार से लिखती है। चलिए, थोड़ा सा मानसून बायोम क्या है? यह क्या है? पर्णपति वन में क्या पाया जाता है? यह क्या है? वे वृक्ष वर्षा वाले क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। सब क्या है? वर्षा वाली क्षेत्र में क्या आता है? वर्षा वाली क्षेत्र में अधिक पाया जाता है, तो रूम जो कहाँ पाया जाता है? उष्ण सागरीय वन में। क्या पाता है? उष्ण सागरीय, एक मिनट, उष्ण क्या आता है? इसमें
रूम सागरीय कहाँ पाया जाता है? उष्ण सागरीय वन में। उष्ण सागरीय सागरीय वन में पाया जाता है। वन में यह क्या है? समुद्री तट में। यह कहाँ पाया जाता है? समुद्री तट में। समुद्री तट में, तट के क्षेत्रों में क्या कहता है? पाया जाता है। यह विषुवत रेखीय वन बायोम कहाँ है? यह जो होता है इसमें क्या होता है? वर्ष भर जो होता है, वर्ष भर हरियाली छाई रहती है। हरियाली रहती है विषुवत रेखा में। वनस्थल में क्या पाता है? कैक्टस, खेजड़ी, बबूल आदि यहाँ क्या पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या है? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में एक शिक्षार्थी को वनस्थलीय पौधे की 3 विशेषताएं लिखने को कहती है। शिक्षार्थी इन तीनों पौधे की विशेषताएं निम्न प्रकार से लिखती है। पहला क्या है? एक, इन पौधे की पत्तियां बहुत छोटी या अनुपस्थित होती हैं। दूसरा क्या है? इनका तना क्या होता है? कठोर होता है। 3 क्या है? इन पौधे पर कांटे पाए जाते हैं। शिक्षार्थी द्वारा लिखी गई विशेषता में सही क्या है? पहला क्या है? 1 और 2। बी क्या है? 2 और 3। सी क्या है? 1 और 3। 4 क्या है? 1 2 3। चलिए आप सब कमेंट में आंसर करें। इसका आंसर क्या होगा? 1 2 और 3 होगा आंसर इसका। मरुस्थलीय पौधे में यहाँ क्या आता है? पत्तियां जो होते हैं, पत्तियां छोटी नहीं होती है, छोटी नहीं होती है। यह क्या होता है? तना जो इसका क्या होता है? मोटा कठोर होता है और उसमें पानी क्या होता है? संग्रहित होता है। पत्तियों के स्थान पर क्या होता है? कांटे होते हैं जिनसे क्या होता है? पानी कम और नुकसान होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव जीवन के लिए आवश्यकताएं, वस्तुओं, गैस, ईंधन आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला क्या है? संरक्षण। दूसरा क्या है? उपलब्धता जानने के लिए। सी क्या है? नष्ट करने के लिए। डी क्या है? उपयोग पर रोकथाम करने के लिए। चलिए इसका आंसर क्या होगा? संरक्षण होगा। क्यों होगा? क्या होता है? पर्यावरण अध्ययन में क्या होता है? हमें प्राकृतिक संसाधन का क्या करना चाहिए? संरक्षण और उसका सही उपयोग की क्या करना चाहिए? शिक्षा देना चाहिए। किसको? बच्चों को। नीचे दिए गए घरों के प्रकार में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोग को बनाना चाहिए। कैसे? सपाट छत वाले बांस या सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, बांस के खंभों पर बने ढालू छत या मिट्टी और फूस घर जिनकी ढालू छत, कटेली और झाड़ियाँ होते हैं। यह क्या होगा? बांस के खंभे बने कहाँ? ढालू छत पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? असम में। असम में पाया जाता है। मिट्टी और फूस कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान में। यह कहाँ पाया जाता है?
लद्दाख में। सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर। चलिए, नंबर क्वेश्चन क्या है? उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीता है? चलिए, क्या है पहले? वाजिद वाहिदा प्रिज्म, सुनीता विलियम्स, बिछेंद्री पाल या कर्णव मलेश्वरी। कितना प्रतियोगिता जीता था? 29 मेडल। कब जीता था? इसका आंसर क्या होगा? कर्णव मलेश्वरी। कब जीता था? 2000 में। 29 मेडल। और वर्ष कब था? 2000 में। क्या जीता था? कांस्य पदक। कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक जीता था। यह क्या है? ओलंपिक में, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में जीतने वाली क्या है? पहली महिला है। क्या है? पहली महिला है। पहली महिला है। कौन है? कर्णव मलेश्वरी। अब उन्हें क्या 1994 में क्या मिला था उसको पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन अर्जुन पुरस्कार से क्या किया था? सम्मानित किया गया था। कब? 1994 में। और 1995 में क्या क्या मिला था उसको? राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी गांधी खेल रत्न। खेल रत्न मिला था। उन्नीस 1999 में क्या मिला था इसको? 1999 में क्या मिला था इसको? पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार मिला था। पुरस्कार कब मिला था? 1999 में। पहली महिला कौन है? कर्णव मलेश्वरी। 19 पदक कब जीता था? 2000 में। कांस्य पदक। 1994 में क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। 1995 में क्या मिला था? राजीव गांधी खेल रत्न। 1999 में क्या मिला था? पद्मश्री पुरस्कार। चलिए, निम्न स्थानों में से मेढकों और कीड़ों को फंसाने और खाने पकड़कर खा जाते हैं वाले घटपर्णी पौधा कहाँ नहीं पाया जाता है? मणिपुर में, असम में, श्रीलंका में या मेघालय में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। एक, क्या इस वृक्ष की ऊंचाई समांतर कक्षा के कमरे की दीवार के बराबर होती है? इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग कितना है? 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती है, जब तक कि उसे क्या होना चाहिए? भूजल तक न पहुंच जाए। भूजल तक न पहुंच जाए। यह वृक्ष अपने तने पर जल एकत्रित करता है। यह वृक्ष अबू धाबी में रेत के टीलों के पास पाया जाता है। इस वृक्ष जिसे रेगिस्तानी ओक कहते हैं के बारे में कौन सा कथन सही है? ए क्या है? 1, 3। बी क्या है? 2, 4। सी क्या है? 1, 2 और 3। डी क्या है? 1, 3 और 4। चलिए, आप सब कॉमन आंसर कीजिए। ये क्या है? इसका क्या होगा? 1, 2 और 3 होगा आंसर। एक क्या है? इसकी वृक्ष ऊंचाई समान कक्षा के दीवारों की क्या होना चाहिए?
दीवार के बराबर होना चाहिए, सही है। दो, क्या इस वृक्ष से धरती के भीतर वृक्ष लगभग 30 गुना गहराई तक नीचे जाते हैं जब तक उसे भूजल नहीं पाया जाता है। तीन, क्या यह वृक्ष अपने जल में एकीकृत करता है, सही है। यह अबू धाबी में नहीं पाया जाता, यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में, यानी राजस्थान में, राजस्थान में। क्या होता है, या क्या कहाँ पाया जाता है, यह कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। क्या क्या पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ, यहाँ लिख देते, यहाँ लिख देते हैं, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह वृक्ष कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह क्या होता है, सूखी रेगिस्तानी क्षेत्र जहाँ क्या होता है, दक्षिण उत्तरी एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहाँ के लोग क्या कहता है, आदिवासी लोग के लिए यह क्या है, जल का एक क्या है, स्रोत है। इस वृक्ष में क्या कहता है, जल एकीकृत रहता है, जिसमें क्या होता है, आदिवासी लोग क्या होता है, इसे पाइप के द्वारा क्या करता है, वह पानी बूंद बूंद करके वह अपने क्या होता है, घड़े में भरता है। क्या कहता है, पतली पाइप से पानी को बाहर निकालते हैं और उसका उपयोग करते हैं भोजन बनाने के लिए, पीने के लिए। यह कहाँ पाया जाता है, अबू धाबी में नहीं पाया जाता, कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीले ही नीले, कौन है, शक्करखोरा, बीवर, मोर या बसंतगुरी। चलिए इसका आंसर कीजिए। यह क्या है, मोर है, मोर। चलिए शक्करखोरा क्या है, शक्करखोरा क्या करता है, किसी छोटे पेड़ पेड़ या झाड़ियों में क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। क्या करता है, अपना क्या करता है, झाड़ियों या डाली पर क्या करता है, अपना लटकता हुआ क्या करता है, घोंसला बनाता है, घोंसला बनाता है। इसमें इसमें क्या पाया जाता है, शक्करखोरा क्या होता है, शक्करखोरा बारकी घास, पतली टहनी, सूखे पत्ते, रुई, रेत की छाल के टुकड़े और कपड़े के चिथड़े आदि इसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए 14 क्वेश्चन क्या है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। इस मार्ग से होकर नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी लगभग कितना है, 504 किलोमीटर, कितना है, 504 किलोमीटर है। यदि यह ट्रेन दूरी को 7 घंटे में, कितना घंटे में है, 7 घंटे में क्या करता है, तय करती है, तो ट्रेन की मीटर प्रति सेकेंड में क्या है, औसत चाल मोल रहा है, औसत चाल। दूरी कितना तय किया गया है, 504 किलोमीटर, कितने समय में, 7 घंटे में। औसत चाल क्या आता है, औसत चाल का सूत्र होता है, औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या आता है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितना है, दूरी है, 504, घंटा कितना है, 7। इसका उल्टा क्या होगा, किसमें मांगा है, औसत प्रति सेकंड, मतलब क्या होगा, 5/18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/18, यानी 5/18 बोलिए, और इसको भगा दे दिए, 18 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 8, 18 54। वैसे होता है 2 बार में दीजिए, 2 बार में दीजिए, हो जाएगा कितना, इतना,
18 18 से 28 बार हो गया। 7 चौक 28, कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, क्या होगा? 7 चौक 28 कितना होगा? 5 5 × 4 कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 20 मीटर प्रति सेकंड में, 20 मीटर प्रति सेकंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह है। डेंगू, मलेरिया, कोविड-19। चिकनगुनिया, डेंगू, HIV एड्स। सी क्या है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। डी क्या है? कोविड-19, चिकनगुनिया या डेंगू। क्या इसका आंसर होगा? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। जो मलेरिया जो होता है किससे होता है? मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मो जो है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम परजीवी नाम क्या होता है? एक जीवाणु रहता है, परजीवी नाम क्या होता है? वजह से क्या होता है? रोग जो संक्रमित मच्छर को काटने से फैलता है। इसकी खोज कौन किया था? रोनाल्ड रोनाल्ड रॉस ने खोज किया था। कब किया था? 1902 में इसका खोज किया था मलेरिया का। इसे क्या गया था? इसी क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसमें क्या आता है? मच्छर काटने से बुखार होता है, सिर दर्द, त्वचा पर चेचक जैसे लाल चकत्ते था, क्या होता है? मांसपेशियों और क्या होता है? जोड़ों में दर्द होते हैं। क्या क्या होता है? मांसपेशियों में और क्या होता है? जोड़ों में क्या होता है? जोड़ों में दर्द होता है। जगह न है इसीलिए इसे बोलते हैं। चलिए, अगर यह वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, सोलह क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप में पढ़ाने के लिए विधि को अपनाना चाहिए। क्या है? भाषा और विज्ञान को समेकित करना चाहिए। वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के एक साथ करना चाहिए। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान में क्या आता है? समानता होना चाहिए। तत्व एवं सिद्धांत से संबंधित होना चाहिए। चलिए इसका आंसर कीजिए। इसमें क्या होगा? वास्तविक प्रक्रिया को क्या होगा? संस्कृति के साथ एकीकृत करना चाहिए। इससे क्या होगा? बच्चे को दोनों को देना आवश्यकता होता है। इससे बच्चा क्या होगा? पर्यावरण के प्रति क्या होगा? पर्यावरण के प्रति क्या होगा बच्चा? पर्यावरण के प्रति क्या होगा बच्चा? बच्चे में क्या आएगा? समझ विकसित होगा। समझ का क्या होगा? विकसित या विकास होगा, विकास होता है। एक मिनट पानी पीने दीजिए हमको, 2 मिनट। इससे क्या होगा बच्चे? पर्यावरण के प्रति क्या होगा? बच्चे का विकास होगा या उसे समझ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब बच्चे क्या क्या करते हैं। छात्र एक दूसरे से पूछकर लिखते हैं, सभी छात्र शांत होकर ध्यान पूर्वक उसको सुनते हैं, बोर्ड ब्लैक पर लिखे को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखती हैं, शिक्षण के समय प्रश्न पूछते हैं,
क्या ये होगा, ये छात्र एक दूसरे से पूछकर लिखना? नेगेटिव है। सभी साथ शांत होकर ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ये तो हो नहीं सकता है। कई क्लास में क्या होता है, कुछ बच्चे क्या होता है शांत नहीं बैठना चाहते हैं, वो क्या करता है उधर उसको टोन देता है, उधर उसको टोन दे देता है, उससे लड़ाई मार, उससे झगड़ा करता है। ब्लैक बोर्ड पर लिखे को अपने पुस्तिका में लिखते हैं? नहीं, बच्चा नहीं लिख पाता है। शिक्षण के समय क्या होगा, जब बच्चे क्या करेंगे, प्रश्न पूछेगा तो उससे क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, विकास होगा। इसमें क्या होगा, पर्यावरण अध्ययन में कहानियाँ, कविता समावित संकलनात्मक क्षमता का क्या होगा, विकास होगा, जो क्या होगा, खोजी परक होगा। खोजी प्राकृति या परक होगा। क्या होगा, डी आंसर होगा। पर्यावरण 98 क्या है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानियों और कहानी कथन का प्रयोग करना चाहिए। क्या क्या बच्चे में विद्यमान भाषिक एवं संस्कृत विविधता को ध्यान में रखना चाहिए, या उचित दिशा में बच्चे की ऊर्जा को संकेतित करना चाहिए, या पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए, या स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। चलिए आंसर करें। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इससे क्या होगा बच्चे, क्या होगा, पर्यावरण अध्ययन में कहानी कविता से जो होता है, बच्चे क्या होता है, एक दूसरे से कहानी सुनना क्या होता है, याद आता है, कविता सुनना क्या होता है, याद आता है। क्या उसमें क्या आता है, कल्पनात्मक क्या होगा, कल्पनात्मक का क्या होगा, विकास होगा। क्या होगा, विकास होगा। कल्पनात्मक का क्या होगा, विकास होगा। जो क्या बच्चा क्या बना, एक खोज करेगा, प्रकृति के एक भाग में क्या करेगा, वह खोज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नियंत्रण एवं व्यापक मूल्यांकन CCE में नियंत्रण शब्द प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है? ए क्या है, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, या अधिगम में मूल्यांकन, या अधिगम का मूल्यांकन। चलिए ई क्या होगा, आंसर कीजिए। चलिए आंसर कीजिए फटाफट, सब्सक्राइब भी कीजिए। 49 का क्या होगा, 19 का क्या होगा, अधिगम के लिए मूल्यांकन। इसमें क्या होगा, ये क्या होता है, शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम के दौरान दिए जाने वाले क्या होता है, मूल्यांकन एवं नियंत्रण क्या होता है, मूल्यांकन का प्रक्रिया होता है। इससे क्या होगा, अधिगम के लिए क्या होता है, मूल्यांकन भी कहते हैं, जो क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन के समान होता है। इससे क्या होता है, सीखने की कमियों का क्या था, सीखने की कमियों को क्या कहता है, सहायतापूर्ण वातावरण में दूर करने के लिए क्या करता है, किया जाता है। यानी क्या था, अधिगम के मूल्यांकन के लिए क्या था, CCE यानी सीखने के लिए क्या था है, सीखने के दौरान देना ही क्या है, निरंतर मूल्यांकन व्यापक। EVS के संबंध में प्रासंगिक का अर्थ क्या है? EVS को सरल से जटिल तक, ज्ञात से अज्ञात की ओर EVS,
उदाहरण के माध्यम से ईवीएस सिखाना है, या ईवीएस एक सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। क्या आंसर इसका डी होगा। क्यों होगा कि ईवीएस जो होता है ये क्या आता है, ईवीएस जो समय क्या आता है, वास्तविक जीवन की स्थितियों को विद्यार्थी के तत्काल क्या होता है वातावरण से जोड़ कर क्या आता है, वातावरण प्लस क्या आता है, वातावरण को, हाँ वातावरण नहीं मानिए, वह वातावरण को जोड़ कर क्या आता है, सीखता है बच्चा। सीखना ही क्या करता है, सीखता है या सीखना है। इसी को क्या कहेंगे, ईवीएस का क्या है, शिक्षण अधिक प्राथमिक चरणों के बच्चों के लिए क्या है, केवल एक अध्ययन क्षेत्र नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण या मूल व्यवहारों को विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए, एक प्रशिक्षण क्षेत्र बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा, बच्चे सीखने में क्या होगा, मदद मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, छोटे क्रिएटर को सपोर्ट जरूर करें। ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अधिक संसाधन हो सकता है, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन या स्कूल पुस्तकालय, फेसबुक या ट्विटर। क्या होगा, सबसे क्या होगा, क्षेत्र भ्रमण क्या होगा, सबसे अच्छा होगा। क्या आता है, यह शैक्षणिक क्या आता है, भ्रमण विद्यालय में क्या होता है, आयोजित गतिविधि जहाँ छात्रों को क्या होता है, वास्तविक जीवन के संदर्भ में ज्ञान का क्या होता है, अनुभव करने के लिए नियमित कक्षाओं में क्या करना चाहिए, बाहर ले जाना चाहिए, जिससे क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में क्या होगा, सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय क्या होगा, एक्टिव यानी एक्टिव या सक्रिय रूप से क्या होगा, सक्रिय रूप से क्या होगा, भागीदारी के लिए ईवीएस का अधिगम बच्चों में क्या होगा, प्रभावी ढंग से शामिल करने के लिए क्या करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु क्या है, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, औपचारिक स्थितियों में संबंधित आकलन। चलिए आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, सीखने के लिए आकलन के रूप में। इसमें क्या था, सीखने में सुधार का आकलन बिंदु, सीखने के लिए क्या आता है, आकलन है। किसी मान चलो किसी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए। पहले समीक्षा करना, तब उसका क्या करना, उपयोग करने के लिए तरीके क्या होता है, अलग अलग या आकलन कहते हैं इसी को। आकलन का उद्देश्य क्या होता है, यही होता है कि जहाँ आवश्यकता हो, यानी बच्चे में जहाँ हो आवश्यकता हो, उससे क्या करना चाहिए, सुधार किया जा सकते। जहाँ बच्चे रुक करके कठिनाई में होता है, जहाँ दिक्कत होता है पढ़ने में, उसे क्या करना चाहिए, उसे सुधार करना चाहिए। उसे क्या कहेंगे, आकलन कहेंगे। इसलिए विद्यार्थी को सीखने में क्या होना चाहिए, सुधार करने के लिए आकलन क्या है, एक महत्वपूर्ण क्या है, आकलन एक क्या है, आकलन क्या है, एक महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, भाग माना जाता है। जिससे बच्चा क्या आता है, सीखने में क्या आता है, सुधार होता है। सुधार सीखने में क्या आता है, सुधार किया जा सकता है। किसके द्वारा, सीखने के लिए आकलन, यानी सीखने के दौरान में ही बच्चे क्या करना चाहिए, उसका सहायता करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 क्वेश्चन क्या है,
कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। ठीक है, ये बात कई बार, पहली या दूसरी कक्षा में कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए क्यों किया जाता है? इन कक्षाओं के विद्यार्थी को पर्यावरण अवधारणाओं को पढ़ाना क्या है? कठिन है। पर्यावरण घटकों को भाषा और गणित के साथ क्या करना चाहिए? समाहित करना चाहिए। ऐसी शिक्षक और शिक्षार्थी का बोझ कम करने के लिए क्या गया है पाठ्य पुस्तक के बारे में जाने पर क्या होना चाहिए? बल देना चाहिए। चलिए, ए या बी होगा? क्या होगा इसमें? पर्यावरण घटकों के भाषा और गणित के क्या करना चाहिए? समाहित यानी सम्मिलित करना चाहिए। क्या होगा? बी नंबर आंसर होगा, बी। क्या होगा? बी। इससे क्या होगा कि पहली और दूसरी पर्यावरण अध्ययन की कोई क्या है पाठ्य पुस्तक नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्यों जाता है कि क्योंकि पर्यावरण जो होता है, पर्यावरणीय घटकों को क्या कहता है? इसी में क्या है? शामिल क्या है? भाषा हो गया, गणित हो गया, विज्ञान को क्या है? सम्मिलित कर दिया है, समाहित किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है? क्रिया की अपेक्षा संज्ञान अधिक होता है। संज्ञान की अपेक्षा क्रिया अधिक होता है। संज्ञान एवं क्रिया दोनों है, ना तो संज्ञान ना तो ही क्रिया। चलिए, इसका आंसर कीजिए। इसमें क्या होगा? बी नंबर होगा। संज्ञान की अपेक्षा से क्रिया क्या होगा? अधिक बल होता है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन होगा ये लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक उपदेश ज्ञानेंद्रिय विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और पर्याप्त है? विद्यार्थी को पता होगा कि चींटियां जमीन पर गिरी मिठाई पर क्यों एकित होता है। ज्ञानेंद्रियों के महत्व को समझकर विद्यार्थी अपने ज्ञानेंद्रियों की अच्छी तरह से क्या करना चाहिए? देखभाल करना चाहिए। विद्यार्थी एक चित्र के द्वारा समझाएं कि 3 पशुओं उत्कृष्ट ज्ञानेंद्रियों किस प्रकार काम करती है। चौथा क्या है? भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाले ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थियों दिए गए पशुओं की सूची का वर्गीकृत करेगा। चलिए, आंसर करें। क्या होगा आंसर? डी। इसमें क्या था? ज्ञानेंद्रियों मतलब क्या हो गया? देखने, सुनने और क्या होता है? महसूस करने से क्या आता है? स्वाद इत्यादि का क्या आता है? पता लगाया जा सकता है। पशुओं में प्राय क्या होता है? कोई एक ज्ञानेंद्रिय अत्यधिक सक्रिय नहीं रहता है, रहता है, सक्रिय एक्टिव रहता है पशुओं में भी। जैसे कुछ पशुओं का समूह क्या होता है? सूंघकर भोजन करता है। जैसे मान के चलो, कुत्ता क्या है? उसका इलाके में कोई कुत्ता आ गया तो क्या करेगा? वह सूंघकर वो समझ जाएगा कि मेरे इलाके में क्या आया है? एक नई कुत्ता आया है। उसको क्या है? सूंघकर उसको पहचानना। जो कुछ पशुओं में समूह देखकर, दूर से देखकर ही क्या होता है? अपने भोजन की व्यवस्था करता है। चलिए, यह क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन लास्ट है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एजुकेशन 9A को 9A चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सभी MCQ और एग्ज़ाम अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।